My respect to all the media persons for coming forward and to address our grievances in this Arunachal Press Club. First of all, I would like to introduce myself. I am Thaddeus Tichi. I am from Pake Kesang district, and at present I am serving as an acting president of all Pake Kesang District Students Union, and I am a Nishi. And my education qualification is I did my Bachelor of Degrees from Deranatun Government College, and then Masters and MPhil from Rajiv Gandhi University, and LLB from Jotte Law College. And to my right is Mr. Samson Tichi Tara, who is holding the post of General Secretary in all Pake Kesang District Students Union. तो आज आप लोग का ये अरुणाचल प्रेस क्लब में आने का हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज a remark, a character assassination made by the present caretaker president of all Nishi Students Union. So taking serious note on the remark made by the caretaker president Ansu, we have come here to address and to clarify the Nishi society in particular and whole the society, all the tribes of Arunachal Pradesh. तो मैं थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूँ। हाल ही में आप लोग मीडिया के जरिए से देख रहा होगा कि हमारा पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट जो रिपीटेडली मीडिया में फोकस में है, तो इस इशू को लेकर के मैं थोड़ा पीछे जाके मैं आप लोग को विस्तार से बताना चाहता हूँ। हमारा पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में आपका सितंबर 10 तारीख को 3 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करता है विदिन ए नाइट, एंड इट वाज अंडर द कंप्लीटली सुपरविजन ऑफ द देन प्रेसिडेंट, नाउ केयरटेकर प्रेसिडेंट अंशु, मिस्टर नाबुम दोदुम। उन्होंने अपना रेसिडेंस में बुला के हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम से 3 ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करता है, और उसमें 66 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को इंडक्ट करता है। मींस 22 मेंबर्स ईच करके 3 ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन, जो हम लोग BSU कहता है, वो फॉर्मेशन कराता है। और उस फॉर्मेशन में नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है कि दैट फॉर्मेशन इज मेड बेस्ड ऑन द वन मैन रिकमेंडेशन। एक आदमी को उन्होंने कमिटी बनाया, चेयरमैन बनाया, उसी आदमी का रिकमेंडेशन से उन्होंने 3 BSUs फॉर्मेशन किया है। ऐसा बोल के उन्होंने 10 तारीख का डेट दे के 11 तारीख को हम लोग को सोशल मीडिया व्हाट्सएप के जरिए से हम लोग को उनका नोटिफिकेशन को पाया जाता है। तो उसी से आज तक हम लोग इस नोटिफिकेशंस जो अंशु का प्रेसिडेंट का नाम से जो ऑर्डर निकला है, उनको हम लोग प्रोटेस्ट में हैं। हमारा पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट के जितना बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं, हम लोग प्रोटेस्ट में हैं। हम लोग का मानना है कि हमारा वहाँ में ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन बनाना और वहाँ का ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन में लीडरशिप, किसको लीडर बनाना, लीडर सेलेक्ट करना, इलेक्ट करना, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक इंडिपेंडेंट हम लोग को एक हक मिलता है, राइट्स मिलता है। बट हमारा केस में क्या हुआ है, वो राइट को हमसे छीना गया है, और अंशु प्रेसिडेंट अपना पावर को ओवर एक्सरसाइज करके उन्होंने जो BSU को अपना रेसिडेंस में फॉर्मेशन किया है। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इशू। इससे इशू शुरू हुआ है, प्रोटेस्ट, इससे ऑब्जेक्शन यहाँ से शुरू होता है। तो ऐसा करके हम लोग ऑब्जेक्शन लगातार देता रहा, और उनका एंड से कुछ करेक्शन मेजर्स के लिए कुछ रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो ऐसा करके ऑन 21 सितंबर लास्ट मंथ मुझे ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन APSU की तरफ से एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में मुझे अपॉइंट करके पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको देखने के लिए मुझे भेजता है। तो जैसे मैं वहाँ से ऑर्डर मिलता है, तो मैं 22 सितंबर को अपना ऑफिस को एज्यूम करके
वहाँ का जो स्टूडेंट लीडर्स है उन लोग को मैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुला के पूछताछ करता है कि एग्जैक्ट इश्यूज़ क्या है। तो मीटिंग के दौरान मुझे पता चला है कि वहाँ में स्टूडेंट कन्फ्लिक्ट जो भी हो रहा है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ 3 BSUs बाय द प्रेसिडेंट अंशु। तो दिस वॉज द रीज़न वाई द कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तो ऐसा करके मैं अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट का DSU जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन कहते हैं उनका एक प्रेसिडेंट का रोल को निभाते हुए मैं डिसाइड किया, कंसल्टेशन लिया सभी वहाँ का स्टूडेंट से और वहाँ का जो स्टूडेंट लीडर्स है। आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो अंशु प्रेसिडेंट जो बाय 1 मैन रिकमेंडेशन से ओवरनाइट में जो फॉर्मेशन किया है, इसको हम लोग नहीं मानता है, उसको हम लोग खारिज करते हुए हम लोग ने एक अपना तरफ से DSU का तरफ से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन करने का हम लोग निर्णय लिया और आगे चला। ऐसा करके मैं अक्टूबर 7 तारीख को पाकी केसांग डिस्ट्रिक्ट का मल्टीपर्पज़ हॉल गोल्डन जुबली ग्राउंड में मैंने इलेक्शन कॉन्फ्रेंस कराया इन प्रेजेंस ऑफ वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। तो ऐसा करके हम लोग वहाँ से फ्री एंड फेयर विथ प्रॉपर प्रोसीजर्स इलेक्शन कमीशन गठन करके पूरा प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ हम इलेक्शन करा के यहाँ वापस आके 9 अक्टूबर को हम लोग ने वोट टेकिंग कराया और अभी उन लोग ने BSU का ऑफिस को रेस्पेक्टेड जो स्टूडेंट लीडर्स जिसको हम लोग ने चुना है वो अभी संभाल रहा है। ऑन 12 अक्टूबर फिर एक डेवलपमेंट होता है, उसमें हम लोग को नोटिफिकेशंस के थ्रू से हम लोग को दिखाई देता है कि मुझे और मेरा जनरल सेक्रेटरी को केयर टेकर प्रेसिडेंट के तरफ से एक बहुत बड़ा रिमार्क दे के ऑर्डर निकलता है। तो उसी रिमार्क को लेके आज हम लोग बहुत रिसेंटमेंट के साथ, दुख के साथ आपके सामने में एड्रेस करने के लिए हम लोग आया है। ये इसलिए कि उस ऑर्डर के द्वारा हम लोग को ये रिमार्क दिया है कि हम लोग ने एंटी निशी है बोल के। तो इसी को मैं आज केयर टेकर प्रेसिडेंट अंशु को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, एग्जैक्ट क्या रीज़न है जो आप हमको निशी होने से आज अब हमको एंटी दे रहे हैं। निशी तो आई एम ए निशी बाय बर्थ, आई एम ए निशी, मेरा ब्लड में निशी है। अब हमको किसे एंटी निशी डिक्लेयर कर सकता है? अब ये अथॉरिटी कहाँ से लाया है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन से आप लेके ये पावर को अप्लाई किया? वेयर इज यू आर नाउ एन केयर टेकर प्रेसिडेंट। आपका यूनियन डिजोल्व हो चुका है सितंबर 12 तारीख को, और 1 महीना के बाद अक्टूबर 12 तारीख को आप किसी को एंटी निशी का ऑर्डिनेंस पास करता है। ये ऑर्डर कहाँ से, अथॉरिटी कहाँ से आपको मिला है? और ऐसा अथॉरिटी आप अभी दे ही नहीं सकता है जबकि आप अभी यूनियन डिजोल्व हो गया और केयर टेकर प्रेसिडेंट हैं। आपका रोल है अंशु इलेक्शन को कैसा करके सक्सेसफुल और पीसफुली कराना है, उसका रोल आपका है। यहाँ तो आप अंशु प्रेसिडेंट का नाम को लेके, पावर को लेके इतना मिसयूज़ कर दिया कि अपना कम्युनिटी का लोग को एंटी निशी तक भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये कहाँ तक सच है, इसको लेके आज हम क्लैरिफिकेशन देने आया। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन में मैंने बताया मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड आई एम ए निशी बोल के मैंने जो बताया, इसलिए बताया क्योंकि आज तक मेरा लाइफ में मैं कभी निशी का खिलाफ कहीं में मैं गलत काम नहीं किया। निशी का खिलाफ, निशी का इमेज को डिमीनिंग करने के लिए, लोअरिंग करने के लिए मैंने ऐसा एक्टिविटीज़ मेरा लाइफ में नहीं किया। बल्कि मैं आपका सामने बता दूं कि 2015 में मैं निशी एलीट सोसाइटी में एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन रखा था, उसमें मैंने 3rd प्राइज़ मिला था। एंड 2016 में ये अंशु का कुछ प्रोग्राम था, 2nd ये एक तो डेथ एनिवर्सरी था, उसी में भी मैंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन पार्टिसिपेट किया। उसमें मैंने अंशु मुझे फर्स्ट विनर का एक प्राइज़ भी मुझे रिकॉग्नाइज किया था। तो ऐसा करके हम लोग निशी समाज में लगातार एक एक्टिविस्ट बन के एक निशी समाज का चलते मतलब रोल को हम लोग अच्छा से निभाते हुए समाज में हम लोग जी रहे हैं। और स्पेशली जो रिसेंट इलेक्शन का अगर बात करेगा तो उस इलेक्शन के दौरान मैंने कहीं में स्टेटमेंट नहीं दिया कि निशी का इमेज को हम लोअरिंग करने के लिए या निशी का खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा। तो इसको आज मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि
समाज के आगे में हम लोग को इतना जो कैरेक्टर एसेसिनेशन किया है, इसको लेके ये एक बहुत एक सीरियस डिस्कशन पॉइंट है। मैं चाहता हूँ हमारा समाज का जितना, स्पेशली निशी समाज का लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, यहाँ हमारा जो एपेक्स बॉडी है, NES है, और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बोलने से आया है, और हमारा निशी लेजिस्लेटर्स फोरम भी है जो हमारा स्टेट में कानून बनाता है, उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करता है आप लोग आगे आना चाहिए। और जितना भी ये आंसू का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज लोग हैं, आप लोग आके ये सब इश्यूज को डिस्कस करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन ला देने से अच्छा है। क्योंकि ये जो एक, अगर इसको आज हम करेक्शन मेजर लेके नहीं आएगा तो ये एक प्रेसिडेंट हो जाएगा, एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जैसे होगा निशी समाज के लिए। कल कोई भी निशी लड़का आंसू का खिलाफ में, आंसू अगर गलती करेगा उसका खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको सबको एंटी निशी देगा, तो हमारा समाज कहाँ तक सेफ है। तो इस क्वेश्चन को, इस रिमार्क को सीरियस नोट में लेते हुए हम यहाँ आज मीडिया में आना पड़ा, क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। और इस आप लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रू से मैं नाबम दोदम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी, आपका जो स्टेटमेंट है, जो एंटी निशी का जो टैग दिया है, उसको आप काइंडली विड्रॉ कर दीजिए। फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी, नॉट फॉर मी। मैं ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो मैं एंटी निशी जो टैग मुझे जो दे सके, बल्कि फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ निशी कम्युनिटी के लिए आप अपना ये जो स्टेटमेंट को विड्रॉ करना चाहिए। क्योंकि आपका चलते आज निशी समाज एक मौकरी बन गया। क्या निशी समाज, क्या ऐसा कोई अथॉरिटी है क्या जो किसी को एंटी दे सकता है? तो ये एक बहुत एक सीरियस एक विषय चर्चा का वो है, बात है। इसको मैं समझता हूँ कि हमारा निशी समाज का जितना जानकारी लोग है आगे आएंगे और इस इशूज़ को लेके हम लोग को रिड्रेस करेगा बोल के। और इन एडिशन टू डेट आप लोग को मैं बता दूँ, ये जो आंसू है, ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन, इट वाज फॉर्म इन द ईयर 1982 और फाउंडर उसका प्रेसिडेंट रहा था हमारा एरिया का, पाकी केसांग डिस्ट्रिक्ट का है, लेट देरा नाटुंग। ही वॉज ऑल्सो द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रहा। उसका बहुत बड़ा सपना था कि आंसू प्लेटफॉर्म के जरिए निशी समाज को यूनिफाई करने के लिए, और निशी समाज बाकी समाज के साथ, बाकी ट्राइब्स के साथ एक कम्युनल हार्मोनी रखने का एक ऑब्जेक्टिव लेके आया था। उसी होम टाउन का, उसी डिस्ट्रिक्ट का लोग, उसी मतलब होम टाउन का जो स्टूडेंट्स है, आज वो पूरा डिप्राइव होके लगातार आंसू ऑफिस में आज 4 दिन का एजिटेशंस रख रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए एक इंसल्ट जैसा है, जहां आंसू प्रेसिडेंट, फाउंडर आंसू प्रेसिडेंट का होम टाउन लोग आज आंसू ऑफिस में चिल्ला रहा है, अपना राइट्स के लिए जस्टिस मांग रहा है। तो ये सब बहुत पॉइंट डिस्कस करने के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारा जो क्लैरिफिकेशंस देना था मैं दिया है, और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स को हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी एड्रेस करेंगे। हेलो पीपल ऑफ अरुणाचल। आज का दिन में मेरा प्रेसिडेंट और मैं सैमसन तचितारा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल पाकी केसांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आज का दिन में ये प्रेस क्लब में इसलिए आना पड़ा, जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने बताया, ऑन 12 अक्टूबर को ये नाबम दोदम जो है, जो केयर टेकर प्रेसिडेंट है आंसू का, तो आज का दिन में बीइंग द लीडर ऑफ स्टूडेंट, पाकी केसांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का एक जनरल सेक्रेटरी होने का नाते, एक प्रेसिडेंट होने का नाते हमारा जिम्मेदार क्या होता है, जब जब मेरा स्टूडेंट को डिप्राइव होगा उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके लिए काम करना, वो मेरा फ़र्ज है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये BSU का इलेक्शन होगा बोल के हमारा पाकी केसांग का स्टूडेंट जो है, बहुत सारा लोग जो क्या है पम्पलेट बनाया है और ग्रुप क्रिएट किया है, एस्पिरेंट कैंडिडेट का बहुत सारा ग्रुप क्रिएट किया है, और कैंपेन भी बहुत देर से कर रहा था। लेकिन क्या किया कि ऑल ऑफ सडन में 10 तारीख सितंबर 10 तारीख को क्या करता है, जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने ब्रीफ किया, नाबम दोदम जो
चेयरमैन अपॉइंट करता है विजय तनातरा बोल के ना, पाके केसंग का है, तो उसको चेयरमैन अपॉइंट करता है 10 तारीख का रात का 11 बजे ऐसे को अपॉइंट करता है। हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू देखने को मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है, 10 तारीख का 11 बजे को उसको अपॉइंट करता है चेयरमैन फॉर सिलेक्शन, मतलब 3BSU का जो मेंबर का सिलेक्शन है ना, उसको चेयरमैन अपॉइंट करता है। उसके बाद ठीक 1 बजे क्या होता है, 2 घंटा का बीच में क्या करता है, फिर वो चेयरमैन का तरफ से एक रिकमेंडेशन आता है, 66 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सिलेक्ट कर देता है। तो 66 एग्जीक्यूटिव मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद क्या करता है, फिर नावम दोदम जो अपना सिग्नेचर में इसको हम एक्सेप्टेड बोल के एक तो निकलता है। तो एक ही रात में क्या होगा कि चेयरमैन का सिलेक्शन का चेयरमैन अपॉइंट कर देता है, फिर वही रात में 66 मेंबर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। उसके बाद फिर वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, वेरीफाई भी हो जाता है। तो ये जो है, क्योंकि हमारा क्या बोलता है, स्टूडेंट को जो एस्पिरेंट है उन लोग काफ़ी डिप्राइव है, क्योंकि बहुत दिन से, बहुत महीना से उन लोग जो BSU में कंटेस्ट करेगा बोल के अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके और मीटिंग करा रहा था भाई लोग का बीच में ना, हम ये पोस्ट में आ रहे हैं, अलग अलग BSU का अलग अलग एस्पिरेंट लोग ना हम लोग को भी अप्रोच कर रहा है। लेकिन ऑल ऑफ सडन में ऐसा वो जो सिलेक्शन कर देता है, रैंडमली सिलेक्शन करता है। ऐसे नहीं कि वो पाके केसंग में गया है, पाके केसंग में जाके लड़का लोग को देखा कौन कंटेस्ट करेगा कौन कंटेस्ट नहीं करेगा, वो नहीं देखा, रैंडमली सिलेक्शन कर देता है। उसमें फिर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, कुछ जो मेंबर जो सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी में भी है। तो बाद में जो सिलेक्शन किया है उन लोग भी हम लोग को बोला है, आप लोग बोल दिया था कि हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए, उन लोगों को भी अवेयर नहीं था कि उन लोग को सिलेक्ट कर दिया। तो ये जो है हमारा पाके केसंग का जो सच में जो स्टूडेंट लीडर बनना चाहता है, सच में अपना पाके केसंग में अपना यूथ एज में अपना पाके केसंग को स्टूडेंट को सर्विस देना चाहता है, उन लोग को बिल्कुल एकदम डिप्राइव किया गया है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग का पास उन लोग जो रोता हुआ है रिप्रेजेंटेशन दिया हमारा जो डिप्राइव कैंडिडेट्स लोग, तो उसको लेके हमारा ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ऑफिस में उन लोग का रिप्रेजेंटेशन आया है, रिसेंटमेंट जो। तो उसको लेके हम लोग जो पूरा पाके केसंग, पहले तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन वाला मीटिंग बैठा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मीटिंग बैठने के बाद हम लोग सीनियर स्टूडेंट लीडर पाके केसंग का, उसके बाद फिर कॉलेज स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट उन लोग को बुलाया। तो उन लोग सबका यूनियनिमसली हम लोग का वो डिसीजन है कि हम लोग इलेक्शन कराना, क्योंकि अंशु का बाइलॉ में खुद लिखा हुआ है, अंशु का बाइलॉ में लिखा हुआ है कि अंशु कैनॉट क्रिएट BSU, अंशु जो BSU क्रिएट नहीं कर सकता है। उसका वहाँ में लिखा अंशु कैन डिजॉल्व BSU ना, लेकिन कैनॉट क्रिएट BSU। अंशु जो है हमारा DSU का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि BSU बनाना ना, BSU बनाने के बाद अंशु को हम लोग सबमिट करना है। उसका बाद उन लोग जो हाउस में उन लोग का जो ये अंशु का जो एग्जीक्यूटिव मेंबर का आपस में टेबलिंग करेगा, टेबलिंग अब अगर सब चलो यूनियनिमसली सब बनता है बोलने से तब वो चीज़ को एकॉर्ड करेगा। तो या तो ऐसा हुआ नहीं है, अपना घर में अपॉइंट कर दिया, अपना घर में नोटिस निकाल दिया, ये बहुत गलत है। ये चीज़ जो आगे जाके नहीं होना, कोई भी फ्यूचर में अंशु प्रेसिडेंट बनेगा ना, ये ट्रेंड को अप्लाई करेगा तो हमारा सोसाइटी तो सच बात बोलेगा एकदम, हमारा निशी तो बदनाम है अभी ना, नावम दोदम का चलते इतना बदनाम, और आगे जो इसका ट्रेंड को कोई फॉलो करके जाएगा ना और बदनाम होगा। इसलिए ये ट्रेंड को यहाँ में बिल्कुल खत्म करना है, ये आगे नहीं जाना है। उसके बाद 12 अक्टूबर को क्या करता है, एक वहाँ से नोटिफिकेशन निकालता है, जैसे मेरा प्रेसिडेंट ने बताया 12 अक्टूबर को हम लोग को एंटी डिक्लेयर करता है। अंशु का जो नोटिफिकेशन को हम लोग जो नहीं माना है, पालन नहीं किया बोल के, उसका BSU को हम लोग एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग किसे एक्सेप्ट करेगा, हम डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट यूनियन है तो पाके केसंग का वेलफेयर के लिए है। अभी कोई XYZ यहाँ में बाहर में ईटानगर में बैठ के वहाँ का मेंबर को सिलेक्ट करके बना देगा, उसको तो हम मानने से फिर मेरा वहाँ में डिस्ट्रिक्ट में लीडर बनने का क्या मतलब है ना, यूनियन का एक स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बैठने का, वॉइस बनने का क्या मतलब है। जब मेरा पाके केसंग में कुछ ऐसे गलत होगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अगेंस्ट में हम आवाज़ उठाने का, उसका अगेंस्ट में एक्शन लेने का। जब हम मेरा डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट के लिए हम आवाज़ उठाया, मेरा डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट जो एग्रीप स्टूडेंट है, डिप्राइव जो स्टूडेंट जो लीडर है, एस्पिरेंट लोग है, उन लोग क्या चीज़ को हम जो जब वॉइस किया है और उन लोग के लिए जब हम काम किया है, बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, तो क्या है कि 12 तारीख को हम दोनों का नाम से, और एक भाई है को कन्वेनर ये अपात्सु जो मोसेस मुरंग है, वो आज यहाँ नहीं आ पाया है, और हम लोग का तीनों का नाम में क्या करता है
एंटी निशी बोल के डिक्लेयर करता है। वो भी रिकमेंडेशन जो रातों रात जो 3 BSU बनाया ना, 3 BSU रातों रात जो बनाया उसका घर में बनाया, उन लोग का रिकमेंडेशन में हम लोग को बना एंटी देता। उन लोग का जो बनाया गया वाला जो डेट जो है ये है 10 तारीख को है, लेकिन रिकमेंडेशन जो कब आ रहा है 6 तारीख को आ रहा है। मतलब रिकमेंडेशन जो पीछे चला गया, जबकि वो समय तक उनका रिकमेंडेशन का उनका पास हक नहीं है, क्योंकि मतलब उसको नाबुन उसको बनाया ही नहीं था तब तक ना। तो क्रेशन से पहले उन प्रेसिडेंट GS बन के उन लोग जो रिकमेंडेशन लिखता है, ये बिल्कुल गलत है। और अभी जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने बोला, जब वो केयर टेकर प्रेसिडेंट है ना, केयर टेकर प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होता है, बस पोस्ट को वेकेट नहीं होने के लिए बस ऐसे केयर टेकर नॉमिनल प्रेसिडेंट होता है। और एक्चुअल में जब ऐसे सिचुएशन में सिर्फ अपना जो इलेक्शन को करवाने के लिए उसको रहने देता है। लेकिन हमारा प्रेसिडेंट जो क्या कर रहा है, अपना पावर को पूरा मिसयूज कर रहा है। अब मेरा डिस्ट्रिक्ट का साथ सिर्फ नहीं हो रहा है, आज हम लोग का पके केसंग जो जेन्युइनली जो हम लोग जो एज पर प्रोसीड्योर हम लोग जो BSU बनाए हैं, उन लोग जो आज 4 दिन होने हैं, 4 दिन हो रहा है आज, उन लोग जो अपना दुख को जता रहा है ना, वो आप पीसफुल प्रोटेस्ट बैठ रहा है, जस्टिस चाहिए बोल के ना, क्योंकि हमारा पके केसंग का साथ गलत हुआ है। अभी पके केसंग का सिर्फ नहीं है, करादादी में भी सेम चीज़ है, कई पनीर में भी सेम चीज़ है, या दैमुख का लोग को उठा के कई पनीर में प्रेसिडेंट बना देता है, GS बना देता है। ऐसे इशू है, अपना पावर को एक टोटली मिसयूज कर रहा है। तो आज का दिन में हिस्ट्री में पहला होगा कि हम निशी में पहला आज हिस्ट्री बनाया गया नाउम दोदुम जो किसी को एंटी डिक्लेयर करता है। अगर हम निशी का खिलाफ कुछ गलत नहीं बोला ना, निशी का अगेंस्ट में कुछ निशी का नाम को हम डीमेन नहीं किया, तो हमको किस हिसाब से वो एंटी दे रहा है, अब उसका बात नहीं मान रहा बोल के। तो इसको हम वही रिक्वेस्ट करता है, हमारा जैसे निश है, निशी का इलाइट सोसाइटी ना, निशी इलाइट सोसाइटी बोलता है, हमारा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद फिर हमारा आनिया है यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद परमार हमारा लीडर्स लोग जितना भी है, ये चीज़ को आप लोग ये जो अभी जो किसी का इमेज को तरनिश करने का, किसी का मतलब ये राइट को तरनिश करने का, और किसी का इमेज को क्या बोलता है एसिसिनेशन करने का, इसको आप लोग बिल्कुल भी ऐसे देख के नहीं बैठना है। क्योंकि ये ट्रेंड जो अगर आज यहाँ में कोई कर दिया, अगर इसका ऊपर में कोई हम लोग एक्शन नहीं लेगा ना, उसको हम लोग डिस्करेज नहीं करेगा, तो कल को भी आने वाला प्रेसिडेंट भी ये सेम चीज़ करेगा। क्योंकि अंशु प्रेसिडेंट का बात हर कोई मानना है बोल के जरूरी नहीं है ना। जब अंशु प्रेसिडेंट गलत करेगा तो उसका अगेंस्ट में कल को हम लोग को आवाज़ उठाना ही है। आज हमको एंटी निशी दिया है, कल कोई भाई होगा जेन्युइन वाला भाई कि तुम गलत कर रहा है, प्रेसिडेंट सर आप गलत कर रहे हैं, अंशु प्रेसिडेंट आप गलत कर रहे हैं, तो उसका ऊपर भी ये चीज़ होगा। तो इसके लिए हम बोलता है ये क्या बोलता है ये जो टेक्टिक्स है ना, जो अभी जो हम लोग का साथ जो ये कैरेक्टर एसेसिनेशन जो किया है, उसको हम लोग जो बिल्कुल नहीं मानता है। और हम रिक्वेस्ट करता है हमारा जिसे हम आगे निशी लेजिस्लेटिव फॉर्म ना, उन लोग से भी हम रिक्वेस्ट करता है, और हमारा जितना सीनियर है उन लोग से भी रिक्वेस्ट करता है, आप लोग काइंडली ये चीज़ को आप लोग एकदम सीरियस नोट में लीजिए, उसके बाद उसका ऊपर आप लोग काम कीजिए, और जल्दी से जल्दी ये चीज़ को विड्रॉल करवाए नाउन दो तुमसे ना। नहीं तो कल को ये जो एक हिस्ट्री बन जाएगा, मतलब करप्ट चीज़ में एक हिस्ट्री बन जाएगा निशी जो ना। क्योंकि एक फॉर एग्जांपल अभी ऐसे है, दूसरा जैसे फॉर एग्जांपल कोई गालो स्टूडेंट यूनियन होगा या मोनपा स्टूडेंट यूनियन होगा, अभी अपना उसका प्रेसिडेंट का बात नहीं माना बोल के अपना मोनपा वाला जो भाई लोग को ऐसे तो एंटी मोनपा नहीं दे देगा, एंटी गालो नहीं दे देगा, एंटी आदि नहीं दे देगा ये। लेकिन हमारा निशी समाज में पहली बार ऐसे ये ट्रेंड को शुरू किया है, तो उसको हर कोई डिस्करेज करना चाहिए, हम ये विश्वास करते हैं। और नाउन दोदम से हम वही बोलना चाहेगा, अपना पर्सनल क्या बोलता है, अपना पर्सनल ईगो को लेके अंशु प्रेसिडेंट का पावर को मिसयूज मत कीजिए ना। तो अब ये ट्रेंड अगर सिखा दिया तो कल को ये ट्रेंड को पीछे वाला प्रेसिडेंट आने वाला भी फॉलो करते रहेगा। इसलिए आप काइंडली आप गलती कर दिया तो कर दिया, उसको टिक करो, विदिन एक सप्ताह में टिक करो, ज़्यादा समय मत लो ना। क्योंकि ये चीज़ जो नो का तरफ से ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, अगर नो उसको टिक नहीं होगा तो कल को बहुत कुछ इश्यू पर्सनल इश्यू भी हो सकता है। उतना ही बोलना चाहिए। थैंक यू।